एडीओ या आबकारी आखिर किसकी करे तैयारी। देखो, एक समय छत्तीसगढ़ में ऐसा था जब किसी भी एग्ज़ाम का पता नहीं था कब कौन सा एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। तो ऐसे में ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स थे उनके मन में ये डाउट आता था कि आखिर किस एग्ज़ाम की वो तैयारी करें और किसकी नहीं करें, क्योंकि एग्ज़ाम का कैलेंडर डिसाइड नहीं था। तो किस पोस्ट को टारगेट करना है किसको नहीं करना है ये समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी एक टाइम ऐसा आया है जब व्यापम ने पहले ही एग्ज़ाम के डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर अभी तक आप सभी ने देखा होगा, और ऐसे में भी दुविधा तो अभी भी सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि आखिर किस पोस्ट की तैयारी करें, क्योंकि कई सारे पोस्ट के एग्ज़ाम अभी होने को है। जैसे कि एडीओ की बात करें, आबकारी आरक्षक की बात करें, जिन लोगों ने पुलिस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है तो उसके रिटन टेस्ट की तैयारी करें। सब इंस्पेक्टर, काफ़ी चर्चित भर्ती परीक्षा, ये भी अभी पेंडिंग है। हालांकि इसका एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है इसका एग्ज़ाम लिया जाने वाला है सीजीपीएससी के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक है, अमीन पटवारी हैं, और ऐसे कई सारी तमाम भर्तियां हैं इस साल व्यापम के कैलेंडर में, जिनको लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में दुविधा हो सकती है कि वो आखिर किस पोस्ट की तैयारी करें। और ऐसे में जो सबसे चर्चित भर्ती परीक्षा है आज के टाइम पर वो है एडीईओ और आबकारी आरक्षक को लेकर। तो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर किसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ना हम यही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। छोटा सा शॉर्ट वाला वीडियो होने वाला है जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो चर्चा है वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए और उनके मन में थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके कि वो किस एग्ज़ाम पर टारगेट करें, किस पोस्ट को टारगेट करें, ताकि जिसमें सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं तो किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर पोस्ट का अपना एक महत्व होता है। एडीईओ की बात करें, बोल सकते हैं इस पोस्ट का महत्व अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पद है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कई सारे डेवलपमेंट संबंधित कार्य आप इस पोस्ट पर अगर कर सकते हो, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है। तो काफ़ी प्रतिष्ठित पद है ना, छोटा मोटा पद तो है नहीं, काफ़ी अच्छा पद है, रेस्पेक्टेड पद है। तो इस पोस्ट की तैयारी करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भी है। तो हर पोस्ट का अपना महत्व है। ठीक है। इसी प्रकार से आबकारी आरक्षक की बात करें तो आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाला ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। एक्साइज कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसका भी अपना एक महत्व है। ठीक है। कई लोगों की प्रेफरेंस की अगर बात करें तो हो सकता है एडीओ को ज़्यादा वरीयता दे, ऑब्वियस सी बात है, देनी भी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आबकारी विभाग के अंतर्गत बात करें तो एक्साइज कांस्टेबल का जो पोस्ट है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है और उसके हिसाब से हर किसी का अपना अपना बेसिकली तैयारी करने का नज़रिया है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किसको वो टारगेट करना चाहते हैं। तो हर पोस्ट का अपना महत्व है। अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कुछ सोच समझ कर ये सब्जेक्ट, या बोल सकते हैं इस तैयारी को, इस पोस्ट की तैयारी का जो मेथड है उसको चूज़ किया होगा, है ना। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पीछे भी आपकी कोई रणनीति होगी। आज के हमारे वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि आखिर पर्टिकुलरली हम बात करें एडीओ और आबकारी आरक्षक को लेकर, क्योंकि ये दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हम देख रहे हैं कि छात्रों के मन में इन दोनों पोस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है ना। तो इनकी हम बात करें आज के इस वीडियो में प्रॉपर अगर बात करें तो एडीओ का अपना एक महत्व है, आबकारी आरक्षक का भी अपना महत्व है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट को प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको जो समझना है सिलेक्शन के चांसेस आखिर किस में ज़्यादा है। सिलेक्शन के चांसेस जिस बात पर निर्भर करता है वो है बेसिकली सिलेबस। चाहे एडीओ की बात करें चाहे हम आबकारी आरक्षक की बात करें, हर एग्ज़ाम का आपको पता है सभी को एक अपना सिलेबस होता है। एडीओ का सिलेबस अलग है, आबकारी आरक्षक का सिलेबस अलग है। सिलेक्शन के चांसेस जो डिपेंड करेंगे वो करेगा बेसिकली सिलेबस पर। अब एडीओ का सिलेबस जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बात कर सकते हैं एडीओ और आबकारी आरक्षक के सिलेबस की अगर बात करें तो जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था एडीओ का, उसमें जो सिलेबस के मुख्य बिंदु थे उसके अंतर्गत हम देखते हैं सामान्य ज्ञान, जो खासकर छत्तीसगढ़ पर फोकस करता है। इसके अलावा बात करें तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। आजीविका यानी कि लाइवलीहुड की अगर बात करें तो आजीविका संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं इसकी जानकारी भी
एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएं एक और महत्वपूर्ण सेक्शन, और सामान्य हिंदी। तो ये तो रही बात एडीओ के सिलेबस की। अब आप पर निर्भर करता है कि ये जो सिलेबस के मेन पॉइंट्स हैं, इनमें से कितने पॉइंट्स पर आपकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है। जितनी ज़्यादा कमांड आपके सिलेबस पर होगी, है ना, जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन का लेवल होगा, उतने चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें आबकारी आरक्षक के सिलेबस की, तो यहाँ पास का जो आप सिलेबस देखेंगे, आबकारी का जो सिलेबस देखेंगे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अक्सर पढ़ते ही हैं, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम एडीओ की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेक्शन हम बात करें, जैसे आजीविका की बात करें, ग्रामीण विकास संबंधित योजनाओं की बात करें, तो ये सेक्शन आपको अन्य एग्जाम में शायद देखने को न मिले, ये केवल आपको देखने को मिलेंगे एडीओ में। बाकी आप जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी तो पढ़ते ही हैं, वन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी सामान्य ज्ञान तो आप पढ़ते ही हैं, और पंचायती राज, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो पंचायती राज भी एक महत्वपूर्ण वहाँ पर सेक्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें आबकारी आरक्षक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप हर एग्जाम की तैयारी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सामान्य अध्ययन, चाहे हम भारत के सामान्य अध्ययन की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की बात करें, ये दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामान्य हिंदी भी आपको देखने को मिलेगा, सामान्य अंग्रेजी भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित है, रीजनिंग है। तो इसमें आबकारी के सिलेबस में देखने से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है जो हम किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने में जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर पढ़ना पड़े, ऐसा यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एडीओ में हम देखेंगे यहाँ पर आजीविका और ग्रामीण विकास, ये दो नए सेक्शन हैं जिन पर आपको स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। अपना एडवांटेज है यहाँ भी एडीओ की तैयारी करना। आजीविका अगर हम बात करें, आबकारी आरक्षक की तैयारी करना, तो यहाँ पास भी अपना एडवांटेज हमको देखने को मिलता है। आबकारी के सिलेबस का एक आसान पहलू हम ये बोल सकते हैं कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते ही हैं, है ना, जिनकी तैयारी आप करते ही हैं, हर एग्जाम में काम आता है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में तो आप पढ़ते ही हैं वैसे भी, तो कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है। इन्हीं चीज़ों पर आपको और ख़ास फोकस करना है, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। लेकिन अगर एडीओ की बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान तो चलो ठीक है, जो आप पढ़ते ही हैं साल भर, सामान्य हिंदी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। पंचायती राज पर आपको स्पेशल फोकस करना है। जब आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पंचायती राज पर खास ध्यान देना है ना। बाकी छत्तीसगढ़ पीएससी की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एडीओ के अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल फोकस करना है पंचायती राज पे। और इसके अलावा आजीविका और ग्रामीण विकास, ये दो ऐसे सेक्शन हैं जो किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी में आप नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पास आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो एडीओ अपना अलग महत्व रखता है, आबकारी आरक्षक अपना अलग महत्व रखता है। ज़्यादा आसान सिलेबस अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं, कोशिश करूं, तो यहाँ पे ज़्यादा आसान आपको देखने को मिलेगा आबकारी आरक्षक। लेकिन अब यहाँ पे जो दुविधा आती है अभ्यर्थियों के मन में कि ज़्यादा आसान सिलेबस है तो चलो इसकी तैयारी करते हैं, ऐसा भी मन में आता है कई बार, ठीक है। अपना महत्व है दोनों पोस्ट का। अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पास आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके ये तीन सेक्शन पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास पर आपकी कमांड ज़्यादा बेटर है तो आपको एडवांटेज है बाकी लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिनकी पकड़ पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास में ज़्यादा है, उनके सिलेक्शन के चांसेस एडीओ में ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम देख रहे हैं आबकारी आरक्षक की, तो यहाँ पे जो जनरल सिलेबस है तो हर एक पॉइंट पर आपकी कमांड ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना। अगर सिलेबस वाइज बात करें ना तो सिलेबस वाइज आपको ध्यान में रखना है कि इसका सिलेबस तो हमको देख के समझ आ रहा है ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडीओ का सिलेबस टफ है तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी टफ है। आपको इन सब्जेक्ट्स पर खास ध्यान देना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी की बात करें तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट्स है जिनके बारे में आप पढ़ते ही हैं। तो आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इन पर अगर आपने अच्छी मेहनत की, क्योंकि अभी भी आपको पता है 15 जून को होने वाला है एग्ज़ाम एडीओ का, और अभी आज की डेट की बात करें तो 4 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल, मई और जून लगभग 2.5 महीने का समय है। तो अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो भी आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 2.5 महीना कम समय होता नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो हम देख रहे हैं व्यापम एग्जाम कैलेंडर जारी करके पहले ही डेट डिक्लेयर कर चुका है।
नहीं तो पहले के टाइम पे आपको पता था 45-50 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, तो मुश्किल से 1.5 महीने का 1 महीने का समय मिलता था। अभी के टाइम पे हम देखें तो अभी भी एडीओ के एग्ज़ाम में लगभग 2.5 महीने का समय है, तो तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा खासा मौका अभी भी है। अगर मैं बात करूं आबकारी आरक्षक की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई की बात करें तो लगभग मोटा मोटा बोल सकते हैं अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग बोल सकते हैं 3.5 से 4 महीने का समय बचा है। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो और कब करोगे, है ना, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है फिर। तो अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, आपको पोस्ट पाना है, तो आपके पास सुनहरा मौका है, ठीक है। चाहे आप एडीओ की प्रिपरेशन करना चाहें, चाहे आप आबकारी आरक्षक की प्रिपरेशन करना चाहें, समय यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो एक एडवांटेज समय का है। अगर आप आज से तैयारी करना चाहते हैं तो एक एडवांटेज समय का है। आबकारी आरक्षक में लगभग 4 महीने का समय आपको आज की डेट से मिल सकता है। एडीओ की बात करें तो लगभग 2.5 महीने का मोटा मोटा समय हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सिलेबस के बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, डिपेंड करता है आपका किस सब्जेक्ट पर कमांड कैसा है। अगर आपका कमांड इन सारे जीएस के सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा अच्छा है तो आपको इन पर फोकस करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप एडीओ में तैयारी करके ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा आपको तब लगेगा जब आपका पंचायती राज आजीविका ग्रामीण विकास वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रांग है तो आपको और किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तब आपको फोकस सीधे सीधे एडीओ पे करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात पर आते हैं, पोस्ट के बारे में तो हमने डिस्कस किया, सिलेक्शन के चांसेस किस में ज़्यादा है ये हमने समझा। आपका कमांड जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड स्ट्रांग है, उस सब्जेक्ट का वेटेज जितना ज़्यादा है जिस पोस्ट में, उतने चांसेस आपके ज़्यादा बनेंगे सिलेक्शन के, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है सिलेबस, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, परीक्षा कब होगी, तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एडीओ की बात करें तो एग्ज़ाम इसका होने वाला है 15 जून को, जबकि आबकारी आरक्षक यानी कि एक्साइज कांस्टेबल की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा 27 जुलाई को, जो व्यापम का कैलेंडर निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डेट में अगर कुछ होता है तो वो पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेगा, वो ये मान के चले कि डेट आगे नहीं बढ़ेगा, आपको अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर करना है, ठीक है। तो ये मेन पर्पस था आज के इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। लास्ट में जो परम सत्य है वो क्या है, तो पोस्ट आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपके मेहनत पे, ठीक है। सिलेबस तो आपके सामने है, और लेकिन पढ़ना तो आपको स्वयं है, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक पोस्ट सुनिश्चित करेंगे इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तो मेहनत तो आपको काफ़ी ज़्यादा करनी है, और आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में कंपटीशन का जो लेवल है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कई सारे लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख 6 लाख, एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 लाख 15 लाख लोग भी फॉर्म भरते हुए नजर आएंगे। तो कई बार जो अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं वो भी इस संख्या को देख करके थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट ऐसा होने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग पढ़ने वाले होते ही नहीं हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं ना, उनके ही सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी उन सभी को पता ही है, ठीक है। 1-2 महीने तैयारी करके एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं, आपको लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। जो 1-2 साल से मेहनत कर रहा है उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है, निरंतरता आपको बना के रखनी है, क्योंकि यही एक वो चीज़ है, चाहे मैं निरंतरता की बात करूं, चाहे मैं धैर्य यानी कि पेशेंस की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं स्मार्ट वर्क की बात करूं, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर अपने जीवन शैली में उतारेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो इन बातों पर आपको ध्यान में देना है, चाहे आप एडीओ की तैयारी करें, चाहे आप आबकारी की तैयारी करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट जिनका साइंस बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग कमांड है, तो आप प्रयोगशाला परिचारक पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम सामने है। और जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो चुका है, तो वो अपने रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में आप सभी को पता है, सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म तो फिलअप हो गया है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सीजीपीएससी के द्वारा, और इस बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कब एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होने वाला है ना। तो सब इंस्पेक्टर पर भी फोकस किया जा सकता है। अगर आप आबकारी आरक्षक पर आप फोकस करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तो एएसआई का सिलेबस भी कवर होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और जिनका पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट मतलब क्लियर हो चुका है, तो वो आबकारी पर भी फोकस करें, और साथ में पुलिस बनने के बाद वो एएसआई को भी टारगेट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन लेते हैं
तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उस पोस्ट में जाकर ना संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आपको और आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए हायर एग्जाम की। चाहे मैं CGPSC की बात करूं, चाहे आप इन फ्यूचर UPSC के बारे में सोचें, तो इन पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। भले ही आप किसी भी एक एग्ज़ाम में, हम अक्सर ये होता है ज़्यादातर अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि पहले एक पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पे सरकारी नौकरी पाना अपने आप में काफ़ी एक टफ टास्क, चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर आप फिर भी, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एक पोस्ट सुनिश्चित कर लेते हैं तो संतुष्ट होकर बैठने से अच्छा है कि और ज़्यादा जो हायर पोस्ट हैं उनकी आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर करना है। तो आज के इस वीडियो में ना हमने डिस्कस किया बेसिकली आपको किसकी तैयारी बेटर करनी चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका कमांड किस में ज़्यादा अच्छा है और आप कौन से सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी जिसमें होगी उतने चांसेस आपके ज़्यादा होंगे सिलेक्शन लेने के। तो इसको आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात। और अगर आप हमसे गाइडलाइन चाहते हैं, हमसे आप हेल्प चाहते हैं साध्य PSC एकेडमी से, तो आपको पता है साध्य PSC एकेडमी के कई सारे कोर्सेस, चाहे आप ADO की बात करें, चाहे आप आबकारी आरक्षक की बात करें, पुलिस भर्ती की बात करें, SI भर्ती की बात करें, प्रयोगशाला परिचारक की बात करें, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनके बारे में साध्य PSC एकेडमी के द्वारा कोर्स संचालित की जाती है। अगर आप YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो भी आपको पता है फ्री में भी कई सारे क्लासेस, कई सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी हमने बेसिकली सोचा है कुछ ऐसे पोस्ट हैं, जैसे ADO की बात करें, आबकारी आरक्षक की बात करें, तो इनसे रिलेटेड हम MCQ क्लासेस है ना, वो भी जल्द YouTube पर अपलोड कराएंगे। जिनको फ्री में तैयारी करनी है ना, जो बोल सकते हैं आर्थिक स्थिति से उतने मजबूत स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए भी हमारी एकेडमी के द्वारा समय समय पर नए नए पहल, नई नई शुरुआत की जाती है। तो उसका एक हिस्सा आप देखेंगे अभी आने वाले कुछ समय में, जब हम फ्री MCQ लेकर भी आएंगे। बाकी हमारी जो क्लासेस हैं वो साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। और अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो एकेडमी है वो अभनपुर में है, जो कि रायपुर ज़िले के अंतर्गत आती है। तो आप यहाँ पर भी आकर के हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो हम सभी यहाँ पर टीचर भी हैं और साथ में आपके मेंटर भी हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स खरीदना है तो ही कांटेक्ट करें, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।